अष्टावक्र गीता ज्ञान के रसिया साथी श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10वां प्रकरण करेंगे अष्टावक्र गीता का। ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि प्रौढ़ वैराग्य एक ऐसा उपाय है जिससे तृष्णा समाप्त हो जाती है। क्या है प्रौढ़ वैराग्य? ये बात इस 10वें प्रकरण में ऋषि अष्टावक्र ने बताई है। वो कह रहे हैं कि अगर प्रौढ़ वैराग्य आ जाए तो वीत तृष्णा बन जाता है साधक, और फिर उसे मुक्ति मिल जाती है। वीत तृष्णा का मतलब है तृष्णा से अतीत, तृष्णा जिसकी चली गई हो वो है वीत तृष्णा। जैसे कहते हैं ना वीत राग, जिसमें से राग और द्वेष खत्म हो गया है, राग द्वेष से जो अतीत हो गए हैं उसको कहते हैं वीत राग, वीत शोक, है ना। तो इसी तरह से वीत तृष्णा शब्द है। तो वीत तृष्णा जो हो जाता है वो मुक्त होने में उसके देर नहीं लगती, तो वो प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा बनता है। क्या है प्रौढ़ वैराग्य? ये हम इस 10वें प्रकरण में सुनेंगे। 10वें प्रकरण का पहला श्लोक है, विहाय वैरिणम काममर्थम चानर्थ संकुलम धर्मप्ये एतत् यो हेतु सर्वत्र नादरम कुरु। अर्थात विहाय वैरिणम काममर्थम, काम और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे हैं। तो जिसमें से धर्म और मोक्ष ये पहले और चौथे हैं, और दूसरे और तीसरे पुरुषार्थ हैं अर्थ और काम। तो इन दोनों को त्यागने को कह रहे हैं ऋषि अष्टावक्र। ये दोनों दुश्मन हैं। तो कहा वैर स्वरूपी काम त्याग दे, अनर्थ भरे सब अर्थ को भी। देखिए, बहुत सूक्ष्म है यहाँ पर समझना, बहुत गहरी बात कह दी है कि काम जो है वो तो दुश्मन के समान है। वैर स्वरूपी काम त्याग दे, चलो उसको तो त्याग दिया, ठीक है। अब अर्थ, अर्थ यानी धन, यानी प्रयोजन, साधन। अब यहाँ पर अर्थ का मतलब है जीवन यापन के साधन। तो अर्थ को त्याग कर व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? सब तो साधु नहीं बन सकते ना, कि साधु बन जाएं और उसको धन से कोई मतलब ही नहीं है। पर सब तो साधु नहीं बन सकते। गृहस्थ के लिए धन जरूरी है, साधन जरूरी हैं। तो कहा कि अनर्थ भरे सब अर्थ को भी त्याग दे। जिस अर्थ में अनर्थ है, समझ लेना इस बात को। कौन सा धन कैसे कमाया जा रहा है वह अनर्थ का कारण तो नहीं बन रहा। अनर्थ तो समझते हो ना, अनीति पूर्वक किसी को सताकर जो मिले वह है अनर्थ। तो इसमें शिक्षा दे रहे हैं ऋषि अष्टावक्र कि तू राजा है और तुझे अपने राजपाट को चलाने के लिए, प्रजा का पालन पोषण करने के लिए अर्थ भी जरूरी है, परंतु अनर्थ भरे अर्थ को त्याग दे। सारे अर्थ को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कही है यहाँ पर। वैर स्वरूपी काम त्याग दे, अनर्थ भरे सब अर्थ को भी सबसे उपरत हो तज दे, द्वय हेतु रूप धर्म को भी। अब देखिए, तीसरा है धर्म। चलो काम और अर्थ तो जो छोड़ दिए, मान लिया, लेकिन धर्म को भी छोड़ने को कह रहे हैं। यहाँ पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कौन सा धर्म छोड़ने को कह रहे हैं? वो सारा धर्म नहीं छोड़ना, आत्मा का धर्म नहीं छोड़ना, द्वय हेतु रूप धर्म को भी। अर्थ और काम जिनमें हेतु बनते हैं ऐसे धर्म को भी छोड़ना। कौन से धर्म को छोड़ना? जिसका हेतु अर्थ बन रहा है
अथवा काम बन रहा है, ऐसे धर्म को भी छोड़ना है। चिंतन करना इस गाथा पर आप। ये श्लोक बहुत चिंतन करने योग्य है, मनन करने योग्य है। फिर से बोल दूं एक बार, वैर स्वरूपी काम त्याग दे, अनर्थ भरे सब अर्थ को भी, सबसे उपरत हो तज दे, द्वय हेतु रूप धर्म को भी। केवल एक मोक्ष याद रहे, 4 में से 3 त्याग दिए तो, लेकिन काम को तो पूरा त्याग दिया। और जिस अर्थ में अनर्थ हो उस अर्थ को भी त्यागना, और जिस धर्म का हेतु ये दोनों बनते हों उस धर्म को भी त्यागना। यानी अर्थ और धर्म को तो पार्टली यानी अंशतः त्यागना, और काम को तो सर्वतोभाव त्याग देना। ये प्रौढ़ वैराग्य का एक लक्षण बताया। अगला श्लोक क्या कह रहा है? मित्र खेत स्त्री संपत्ति धन मकान भ्राता आदि। देखिए सब परिग्रह हैं ये अपने यहाँ आए ना। खेत वत्थु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य कुप्य धातु, परिग्रह आए ना, ये यही परिग्रह यहाँ बता रहे हैं। खेत यानी खुली जमीन, मकान, वत्थु यानी के बना हुआ बिल्डिंग रूप, चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, बिल्डिंग हो, या कहते हैं फ्लैट हो, कोठी हो, वो सब वत्थु में आ गया, खेत में आ गया, खुली जमीन। तो बता रहे हैं यहाँ पे मित्र खेत स्त्री संपत्ति। स्त्री को भी संपत्ति में माना है, परिग्रह में माना है स्त्री को। और इसीलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा जरा सा विषयांतर करूंगी। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने वाले बहुत सारे श्रोता हमारे जैनी भाई हैं, तो थोड़ा वो भी मैं बीच में लेती हूँ जहाँ जरूरत होती है। तो 24 तीर्थंकर हैं, उसमें से पहले तीर्थंकर और 24 में अंतिम तीर्थंकर, इन दोनों के समय में तो होते हैं 5 महाव्रत। इन दोनों के शासनकाल में इनके साधु साध्वी 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। और 22 जो बीच वाले हैं ना, 2 से लेकर 23 में तक, इनके साधु साध्वी 4 महायाम होते हैं, यानी 4 महाव्रत होते हैं उनके, कि 5 नहीं होते। लेकिन उसके अंदर स्त्री को जो चौथा मैथुन का है ना, ब्रह्मचर्य का जो व्रत है, तो उसमें विशेष स्त्री या पुरुष इस प्रकार के अपोजिट सेक्स से मीनिंग है उसका। तो वहाँ पर स्त्री या पुरुष, जो भी पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों जो है ना चौथे व्रत में आते हैं। तो उसमें चौथे व्रत को 5वें व्रत को एक कर दिया है, यानी वासना के जो साधन है अपोजिट सेक्स, उसको भी परिग्रह में ले लिया है। तो यहाँ भी वही बात कही है, स्त्री को भी परिग्रह में संपत्ति में लिया है। मित्र खेत स्त्री संपत्ति धन मकान भ्राता आदि। भ्राता आदि में सारे रिश्तेदार आ गए, सारे संबंधी आ गए, ठीक है। मित्र में संबंधियों से अतिरिक्त पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, वो सब आ गए, है ना। मित्र खेत स्त्री संपत्ति धन मकान भ्राता आदि, देख इन्हें इंद्रजाल स्वप्न सम, टिकते जो दिन 5 दिन ही। टिकते जो 3-5 दिन ही, अर्थात बहुत क्षणिक ही टिकते हैं। इनको तो तू इंद्रजाल के समान, स्वप्न के समान समझ। किसे कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं? नहीं, कह तो रहे हैं ऋषि अष्टावक्र जी जनक को, पर जनक के बहाने से हमको भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि जो संपत्ति, जो सामान, जीवन यापन के जो साधन हमें मिले हुए हैं ना, वो सारे के सारे नश्वर हैं, क्षणिक हैं, और इंद्रजाल के समान है, स्वप्न के समान हैं। जैसे स्वप्न में संपत्ति पाई है और बाहर जैसे ही जगे, जैसे ही उठे, स्वप्न समाप्त हुआ, क्या वो संपत्ति है? नहीं है ना। आपने सुना होगा, एक छोटा सा जोक है।
वो स्वप्न में सो रहा था पति, और जब सोकर उठा उसने कहा हाय 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 मैं तो आज लुट गया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा अरे मुझे 5 लाख का चेक मिला था, 5 लाख का चेक मिला था मुझे स्वप्न में। पत्नी ने कहा कम से कम बैंक में तो जमा कराते, फिर बाद में उठते। देखिए, अपने हाथ की बात है क्या? स्वप्न कितनी देर चलेगा और कितना लंबा उसको कर सकते हैं क्या? अपने अपने मर्जी से नहीं कर सकते ना। पर वो 5 लाख जो उसे स्वप्न में चेक मिला था, अगर वो बैंक में भी जमा करा देता, स्वप्न के अंदर ही करा देता, तो क्या बैंक से उसको मिल जाते 5 लाख? नहीं ना। आप तो समझदार हो। पर उसकी पत्नी उतनी समझदार नहीं थी। वो नहीं समझती थी कि स्वप्न में मिली हुई संपत्ति, जायदाद, राज्य किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो स्वप्न की चीजें इंद्रजाल की चीजें। इंद्रजाल का मतलब जो दिखाई देता है पर सचमुच में वैसा होता नहीं है। तो ऐसे हैं ये सारे साधन, साधन उपकरण जो कुछ हमारे जीवन में मिलते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो। मित्र, खेत, स्त्री, संपत्ति, धन, मकान, भ्राता आदि, देख इन्हें इंद्रजाल स्वप्न सम, टिकते जो 3-5 दिन ही। जहां जहां होती है तृष्णा, जान तू वही वही संसार। देखो देखो, थोड़े शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी कि जहां जहां तृष्णा है वहीं वहीं संसार समझ। तृष्णा क्या है? किसे कहते हैं तृष्णा? तृष्णा का मतलब लालसा, और चाहिए और चाहिए, ये भी हो जाए, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जहां जहां होती है तृष्णा, जान तू वहीं वहीं संसार। प्रौढ़ वैराग्य का ले आश्रय, हो वीत तृष्णा और सुखी अपार। आत्मा का बंध है तृष्णा मात्र, आत्मा का बंध है तृष्णा मात्र। नाश तृष्णा का मोक्ष प्रधान। जब तक तृष्णा रहेगी तब तक आत्मा बंधती रहेगी कर्मों से, और तृष्णा का नाश हो गया तो समझ लो मोक्ष मिल गया। वीत तृष्णा, इसीलिए तो कहा है मोक्ष के लिए वीत तृष्णा होना पड़ेगा। तृष्णा किसे कहते हैं? ऐसा समझे, दो व्यक्ति, दोनों मित्र समझे, वो नदी के किनारे बैठे थे। तब उन्होंने देखा कि नदी में कोई काली काली चीज बहती आ रही है। और वो एक मित्र कहने लगा, उसे बड़ी तृष्णा थी, वो कहने लगा अरे अरे कंबल है कंबल, देखो कितनी ठंड पड़ रही है, कंबल बहता हुआ आ रहा है। हाँ, बार बार ऊपर नीचे होता है, जैसे कि कोई कपड़ा फूलता है और फिर से नीचे को चला जाता है। जरूर ये कंबल है काले रंग का, अभी लेकर आता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा अरे भाई रुको रुको, अरे अपने पास में कंबल है ना, क्या करना है दूसरा लेकर, अपने पास एक है, बस काम चल रहा है, क्यों पानी में जाते हो ठंड में? अरे नहीं नहीं, एक कंबल और मिल जाएगा, सुखा लेंगे, काम आएगा अपने। और वो कूद गया कंबल लेने के लिए नदी के अंदर। नदी में बहुत पानी था, और जैसे जैसे वो उस काली बहने वाली चीज के नजदीक जाता, वैसे वैसे वो लहरों से और दूर चली जाती चीज, वो काली काली। दूसरा मित्र किनारे पर खड़ा देख रहा है, उसे बुला रहा है, आवाजें लगा रहा है, आजा भाई आजा। पर वो तृष्णा में इतना मस्त हो रहा है, नहीं ये कंबल और मिलेगा। और वो कंबल नहीं था, पता है क्या था? वो कोई जानवर था, और उसको खींच कर नीचे ले गया, मृत्यु का ग्रास बना दिया। ये है तृष्णा, एक रूपक है ये। तो आत्मा का बंध है तृष्णा मात्र, नाश तृष्णा का मोक्ष प्रधान। भव प्रपंच से अनासक्ति द्वारा हो प्राप्ति तुष्टि महान। जो मोक्ष होता है वो क्या है? अनासक्ति से प्राप्त होता है। तृष्णा का विपरीत है अनासक्ति। आसक्ति छूट जाए, तृष्णा खत्म हो जाए, तो भव प्रपंच भी, यानी आवागमन, जन्म मरण, वो भी खत्म हो जाता है। तो आत्मा का बंध है तृष्णा मात्र, नाश तृष्णा का मोक्ष प्रधान। भव प्रपंच से अनासक्ति द्वारा हो प्राप्ति तुष्टि महान। अब 5वां श्लोक है, त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जड़ विश्व मसत् तथा
अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। अर्थात असत और जड़ है संसार। संसार सत नहीं है, असत है। असत और जड़ है संसार, अविद्या भी है ऐसी ही। अविद्या का अर्थ अज्ञान। जैसे संसार असत है, जड़ है, वैसे ही अविद्या यानी अज्ञान भी ऐसा ही है। एक शुद्ध चैतन्य तो ज्ञाता, सबका जानना क्या बाकी। बस इतना ही जान ले कि संसार जड़ है, तू चैतन्य है। संसार असत है और तू शाश्वत है। इतना ही समझ ले बस। सारे संसार की बातों का क्या करेगा जानकर। यह है प्रौढ़ वैराग्य। असत और जड़ है संसार, अविद्या भी है ऐसी ही। एक शुद्ध चैतन्य तू ज्ञाता, सबका जानना क्या बाकी। नष्ट हुए हैं भव भव में, सुख राज्य शरीर और संतान। अरे कितने जन्म ले चुका है, और हर जन्म में तेरे क्या क्या चीजें नष्ट हो गई हैं। सुख भी नष्ट हुआ है बहुत बार। अरे राज्य पाठ मिला, वो भी नष्ट हो गया है। और शरीर तो हमेशा नष्ट हो ही रहा है। और संतान, अपने सामने माँ बाप अपने बच्चे को मरा हुआ देखते हैं। कोई उम्र नहीं है मौत की। तो नष्ट हुए हैं भव भव में सुख राज्य शरीर और संतान, तू अविनाशी होकर भी पगले, आसक्त रहा उनमें नादान। कितना नादान है। ऋषि अष्टावक्र किसे कह रहे हैं? जनक जी को कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमको भी कह रहे हैं कि हम भव भव में कितने नादान बनते रहे अभी तक। अविनाशी हैं ये नहीं समझे, और सब में शरीर राज्य संतान और सुख में आसक्त होकर उन्हीं में पड़े रहे। ये ना समझे कि हम अविनाशी हैं, हम चैतन्य आत्मा हैं, सबके जानने वाले हैं, हम देखने वाले हैं, पर हम उनसे अलग हैं। अब 7वां श्लोक देखिए क्या कह रहे हैं। अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा, एभ्य संसार कांतारे न विश्रांत अमन अमम भू मनः। अर्थात कर लिए बहुत से पुण्य कर्म और अर्थ काम काफी हो गए। बहुत कुछ कर लिया तूने, पुण्य भी बहुत कर लिए, काम और अर्थ भी बहुत इकट्ठे कर लिए। अब क्या करना है? क्या विश्रांति मिली? अभी तक नहीं मिली ना। कर लिए बहुत से पुण्य कर्म और अर्थ काम काफी हो गए, भव अटवी में नहीं मिली विश्रांति, अब तो बस कर दे। अरे अब तो फुल स्टॉप, विराम ले ले। और अंतिम 8वां श्लोक है। श्रम साध्य दुख भरे कार्यों में मन वाणी और काया के तू थका रहा कितने जन्मों तक, अब त्याग क्लेश उपरत हो तू। देखिए प्रौढ़ वैराग्य, इन 8 श्लोकों में प्रौढ़ वैराग्य दे दिया है, जिससे वीत तृष्णा बन जाता है साधक और फिर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो 8वें श्लोक में सारा का सारा उन्होंने कंक्लूजन दे दिया है, निष्कर्ष निकाल दिया है। श्रम साध्य दुख भरे कार्यों में मनवाणी और काया के तू, मन के वचन के और काया के जितने भी थकाने वाले कार्य हैं, दुख भरे कार्य हैं, उनमें थका रहा कितने जन्मों तक, अब त्याग क्लेश उपरत हो तू। अब इनको त्याग दे, क्लेश भी छोड़ दे और इनसे सबसे तू हट जा, उपरत हो जा, तो प्रौढ़ वैराग्य आ जाएगा। और प्रौढ़ वैराग्य हुआ तो तृष्णा से मुक्ति होगी और फिर सचमुच की मुक्ति मिल जाएगी। भव प्रपंच नष्ट हो जाएगा, आवागमन खत्म हो जाएगा और अपना आत्मस्वरूप प्राप्त हो जाएगा। श्री अष्टावक्र गीता का ये 10वां प्रकरण है बंधुओं, जो आज मैंने आपके सामने बताया। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो कुछ मैं आपको सुना रही हूँ वो सरल शब्दों में हो, ताकि हर कोई उसको मतलब समझ सके, ग्रहण कर सके। और आप मुझे बताते जाइए कि अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है, कुछ समझने में नहीं आता है, समझ में आए, इसीलिए तो इसका हिंदी हरिगीतिका छंद में मैंने अनुवाद किया है। और वही पर्पस अगर पूरा ना हो तो हाँ नहीं, वो काम का नहीं है ना। तो कोशिश ये की है मैंने
कि शब्दों को कुछ इस प्रकार से सरलता से समझाया गया, और समझाती हूँ, बताती हूँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत लगती है, और आपको अच्छा लगता होगा, मुझे पता है। आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। आपकी ये बढ़ती हुई संख्या बता रही है। दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहना। अब मैं अगली मीटिंग के लिए आने के लिए